अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो क्या आप अभी भी माउस का इस्तेमाल करते हो और कीबोर्ड का इस्तेमाल नाम या फिर नंबर्स टाइप करने के लिए करते हो? अगर आप ऐसा ही करते हैं तो ये बात बहुत ही गलत है, क्योंकि हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल भी आना चाहिए। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के अंदर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप कंप्यूटर के टीचर हो और आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं आता, तो ये बात बहुत ही गलत है और आप लोगों को शोभा भी नहीं देता। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको कीबोर्ड का इस्तेमाल सिखाने वाला हूँ। कीबोर्ड की कुछ बेसिक कीज़ और एडवांस कीज़ के बारे में बताऊंगा आपको कि जिनको आप माउस की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर माउस आपके पास अवेलेबल नहीं है तो कीबोर्ड की इन शॉर्टकट कीज़ के साथ आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज़ जानने में तो इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है आप। तो अब हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको 8 इंपॉर्टेंट कीज़ बताऊंगा। उन कीज़ का इस्तेमाल आप कंप्यूटर को ऑपरेट करने में कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास माउस अवेलेबल नहीं है तो आप उन 8 कीज़ से अपना कोई भी काम कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट काम कर सकते हैं और बेसिक काम कर सकते हैं। तो पहली की ये है हमारे पास कि आप कंट्रोल प्लस पोज का बटन दबाकर कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी रैम लगी हुई है, कौन सी विंडो है इसके अंदर और प्रोसेसर इसका कितनी हर्ट्ज़ का है। मतलब कंट्रोल प्लस पोज का बटन दबाकर आप ये इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। विंडो प्लस पोज का बटन। उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे विंडोज़ एक साथ ओपन हैं तो आपने डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जाना है। तो वो कैसे जाएंगे? वो आप विंडो प्लस डी का बटन दबाकर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर जा सकते हैं। विंडो प्लस डी का बटन दबाकर आप डायरेक्टली जा सकते हैं डेस्कटॉप पर। ये देखें इस तरह। अगर आपने दोबारा उसी विंडो में जाना है तो दोबारा से विंडो प्लस डी को दबाएंगे। इस तरह विंडो प्लस डी को दबाओ, डायरेक्टली डेस्कटॉप पर दोबारा से दबाओ तो वापस उसी विंडो के अंदर जा सकते हैं। अब तीसरी टिप ये है कि आप इसको मिनिमाइज़ कैसे करें। तो अगर मैं आपको कहूँ मिनिमाइज़ करने के लिए तो आप सिंपली यही करेंगे, माउस के साथ इसको दबा देंगे। लेकिन कीबोर्ड से शॉर्टकट की है विंडो प्लस एम को हम दबाकर मिनिमाइज़ कर सकते हैं। विंडो प्लस एम को दबाकर हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। अगर हमने दोबारा वही विंडो ओपन करनी है जिसको हमने मिनिमाइज़ किया है तो हम वो कैसे करेंगे? विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम को दबाकर हम दोबारा से उसी विंडो के अंदर आ सकते हैं। विंडो प्लस एम को दबाकर मिनिमाइज़ और विंडो शिफ्ट प्लस एम को दबाकर उसी विंडो के अंदर। अब तीसरी की ये है कि हम फाइल एक्सप्लोरर कैसे ओपन कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास माउस अवेलेबल नहीं है तो हम अपने पीसी के अंदर कैसे जा सकते हैं, हम अपनी फाइल्स कैसे ओपन कर सकते हैं। तो वो है विंडो प्लस ई का बटन दबाकर हम फाइल एक्सप्लोरर में जा सकते हैं। उससे हम अपने पीसी में भी जा सकते हैं, पार्टीशन खोल सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। और उसके बाद एक तो मैंने आपको बताया मिनिमाइज़ करने का तरीका और दूसरा बताया कि आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पर कैसे जा सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि भाई अगर आपके पास कोई विंडो खुली है तो आप उसको क्लोज़ कैसे कर सकते हैं। आप सिंपली इसी क्रॉस के बटन को दबाकर भी क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की बताने वाला हूँ। Alt प्लस F4 को दबाकर भी आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। Alt प्लस F4 को दबाकर इस तरह भी आप इसको क्लोज़ कर सकते हैं। अब पांचवी इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि इस कंप्यूटर के अंदर हम रन कमांड को कैसे ओपन कर सकते हैं। रन कमांड को हम कैसे ओपन कर सकते हैं? विंडो प्लस आर का बटन दबाकर हम रन कमांड को ओपन कर सकते हैं। उसके अंदर हम कुछ भी लिखें और एंटर प्रेस करते हैं, उसके रन कमांड हमें वो रन करवा देगा। जैसे कि इसके अंदर नोट पैड लिखा हुआ है, हम एंटर प्रेस करेंगे और ये देखें नोट पैड ओपन हो जाएगा। तो इसको क्लोज़ करने के लिए Alt प्लस F4, ये देखें ये क्लोज़। अब छठी ट्रिक ये है हमारे पास कि ये जो एक्सेस टास्क बार के अंदर जो आइकन्स खड़े हैं हम इनको कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ये बैंडिकैम, क्रोम, फाइल एक्सप्लोरर, स्टोर हो गया और इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया। इसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं जिन फाइल्स को आपने पिन किया हुआ है। तो इसको हम विंडो प्रेस करके टी का बटन, विंडो प्लस टी, ये देंगे, इससे हम इसको एक्सेस भी कर सकते हैं। विंडो प्लस टी, ये देखें इस तरह। और ये तो हो गया, ये तो चलेगा सीक्वेंस के साथ। अब हमने इसको डायरेक्टली क्रोम पर जाना है या डायरेक्टली फाइल एक्सप्लोरर के ऊपर जाना है या डायरेक्टली
प्ले स्टोर के ऊपर जाना है तो हम वो किस तरह जाएंगे, तो उसका हमें नंबर याद करना पड़ेगा। मतलब हमें विंडो प्लस 2 का बटन, ये देखें, विंडो प्लस 3, विंडो प्लस 4, 5, 4, इस तरह हम जा सकते हैं डायरेक्टली भी इनके ऊपर। उसके बाद हमारे पास आखिरी टिप जो है वो है कि हम अपने पीसी के ऊपर एक ही डिस्प्ले से मतलब एक ही टाइम में 3 से 4 डिस्प्ले कैसे ला सकते हैं, मतलब एक ही टाइम में 3 से 4 प्रोजेक्ट पर काम कैसे कर सकते हैं। उसकी की है विंडो प्लस पी, विंडो प्लस पी, ये देखें। इससे हम एक ही टाइम में 2 या 3 डिस्प्ले ला सकते हैं, जिससे हम एक ही टाइम में 3 से 4 प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। ये देखें, डुप्लीकेट, एक्सटेंड स्क्रीन, सेकंड स्क्रीन ओनली, ये देखें, इस तरह हम ये काम भी कर सकते हैं। और आखिरी टिप मैं आपको बोनस के लिए बता रहा हूँ कि हम वर्चुअल डेस्कटॉप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वर्चुअल डेस्कटॉप क्या होता है कि एक ही कंप्यूटर के अंदर हम 7 से 8 इकट्ठे कंप्यूटर बना सकते हैं। मतलब हमारे पास अगर ये देखें इस तरह एक विंडो ओपन है तो हम इसके अंदर तीसरी विंडो भी ला सकते हैं किसी तरीके से ही। ये देखें, ये एक हमारे पास ये खुली हुई है, एक बैंडी कैम, हम यहाँ से ये देखें न्यू डेस्कटॉप भी ला सकते हैं। ये इस तरह हम ये देखें वो भी खुली हुई है। हम एक साथ हम दोबारा से यहाँ पर क्रोम खोल लेते हैं। अब दोबारा हम उसको दबाएंगे, ये देखें न्यू डेस्कटॉप हो गया। उसके अंदर हम क्रोम खोल लेते हैं, पहले भी क्रोम खोला था। अच्छा, एक और डेस्कटॉप के अंदर हम फेसबुक खोल लेते हैं। एक और डेस्कटॉप के अंदर हम इन पेज खोल लेते हैं। एक और डेस्कटॉप लाते हैं, वहाँ पर हम व्हाट्सएप ओपन कर लेते हैं। एक और डेस्कटॉप, इस तरह मतलब आप मल्टीपल डेस्कटॉप भी ला सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। और